हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, आपको एज रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये जो वैकेंसी आई हुई है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आई हुई है। ये एडवर्टाइजड नंबर 08/2023 है। डेट 15/11/2023 से इस वैकेंसी के फॉर्म भराना प्रारंभ हो गए हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है। अब दोनों में बॉयलर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसमें 20 वैकेंसी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 10 वैकेंसी है। अब जो बॉयलर ऑपरेटर की जो 20 वैकेंसी है उसमें एससी से 3, एसटी से 4, ओबीसी से 1, ईडब्ल्यूएस से 2, जनरल से 10, ओएच, एचएच, वीएच और एमडीएयू ये फिजिकल हैंडीकैप वाली वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। इसमें जो 10 वैकेंसी निकाली गई है, एससी से 2, एसटी से 3, ओबीसी से 1, ईडब्ल्यूएस से 1 और जनरल से 3 वैकेंसी निकाली गई है। और पीडब्ल्यूडी से वैकेंसी नहीं है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। फिर आ जाते हैं अब अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसकी 80 पोस्ट निकाली गई है। अब 80 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन की 25 निकाली गई है टोटल। फिटर की टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 10 वैकेंसी निकाली गई है। मशीनिस्ट की 10 निकाली गई है। डीजल मैकेनिक की 4 निकाली गई है। कोपा आईटी वालों की 3 वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें जनरल से इलेक्ट्रीशियन की 10 वैकेंसी है, फिटर से 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 वैकेंसी है, मशीनिस्ट से 4 वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक से नहीं है और कोपा से नहीं है। फिर इसी तरह की वैकेंसी आप देख सकते हैं कि एसटी से कितनी है, ओबीसी से कितनी है, जनरल से कितनी है। ठीक। अब हम आ जाते हैं फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप कौन कौन से कैटेगरी दी गई है, उसमें एससी दिया गया है, शेड्यूल कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कैटेगरी, ये सब आपकी कैटेगरियां दी हैं। और फिजिकल हैंडीकैप वाले जो हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये जब आप आपकी कैटेगरी देख लें, ओ एच, एच एच, वी एच, एम डी ए यू वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एसटी एससी वालों को मिलने वाला है 5 ईयर का, ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलने वाला है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फिजिकल हैंडीकैप। अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं आप, तो आप फिजिकल हैंडीकैप हो जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, तो 15 ईयर का वो 10 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर एससी एसटी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 15 ईयर का मिलेगा। ओबीसी से अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगा 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाली है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर। इसमें क्या है ना, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। मतलब 50% होने चाहिए आप किसी भी पोस्ट को अप्लाई करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और 40% एससी एसटी बीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और अगर आपके पास एसटी एससी ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है, आप जनरल से हैं, तो आपके पास 60% मतलब फर्स्ट डिवीजन कम से कम होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हम, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है ना। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 साल एज दी गई है बॉयलर ऑपरेटर के लिए। फिर आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए 18 से 28 साल की एज रखी गई है, जिसमें आपको मैट्रिक के साथ 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। आउटसाइड प्लांट्स या बिल्डिंग इंक्लूड्स, या फिर केबल्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइंस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन वाली जो ट्रेनी की वैकेंसी है उसमें 18 से 28 साल आपकी एज मांगी गई है, जिसमें मांगा गया है आईटीआई। आईटीआई आपकी एनसीबीटी एससीबीटी से होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है ना। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर असिस्टेंट कोपा से हो या फिर इंफॉर्मेशन आईटी से होना चाहिए। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से होगी तो चलेगा। ठीक है ना।
अब मैं बता देता हूँ, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईटी और एससीटीई या फिर वीटी, इनसे सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी जो लास्ट डेट दी गई है वो 16/12/2023, मतलब 16/12/2023 से पहले ये कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। ठीक है। अगर आप किसी वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसमें अच्छा पेमेंट जो बनने वाली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 25,000 से 35,000 तो दे दी गई है। ठीक है, ये आपकी पेमेंट दे दी गई है। अब मैं बता दूँ, फर्स्ट ईयर आपको 12,900 मिलने वाले हैं, ट्रेनिंग को 15,900 मिलने वाले हैं सेकेंड ईयर। उसके बाद आपकी पेमेंट बनेगी। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होने वाला है, 100 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, जिसमें फर्स्ट 50 नंबर के टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन मिलेंगे और 50 नंबर के आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम कितना वाला होने वाला है, 90 मिनट का टाइम होने वाला है। ठीक है। अब इसमें जो रेशियो दिया है, 1:3 का रेशियो दिया है ऑर्डर मेरिट लिस्ट पे। इसमें आपका एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, देन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तीनों के एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है। और सभी पर एक ही फ़ोटोग्राफ आपका होना चाहिए। ठीक है। और एक ही आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड लगा रहे हो तो आधार कार्ड के साथ आपका जो फ़ोटो है उसकी 4-5 कॉपी कम से कम होनी चाहिए, करंट की फ़ोटो होनी चाहिए। जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर मांगा गया है। वेट की बात करूँ तो मेल के लिए 45 केजी और फीमेल के लिए 35 केजी मांगा गया है। चेस्ट मेजरमेंट की बात करूँ तो 75 से 79 होना चाहिए, मतलब फुलाने के बाद 79 तक जाना चाहिए मेल के लिए, और 70 से 73 मांगा गया है किसके लिए, फीमेल के लिए। अब आँखों की बात करूँ, विजुअल पैरामीटर जो है 6/12 विदाउट ग्लास होना चाहिए। ठीक। उसके बाद J1N6 बोथ आइज होना चाहिए, पावर ऑफ ग्लासेस होना चाहिए +-4.0D। कलर विजन की बात करूँ, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ बायोनिकुलर विजन। तो एक्सटेंशियल और सर्जिकल ऑपरेटर विल बी एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट करेंगे, अगर सर्जरी भी हुई है तो एक्सेप्टेड। ठीक है ना। उसके बाद हेयरिंग पैरामीटर जो है नॉर्मल दिया है, रिलैक्सेबल टू 30 dB इन स्पीड फ्रिक्वेंसी। ठीक। फिर आ जाते हैं एप्लीकेशन, जो फीस लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये लगने वाली है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और ईएसएम वालों की लगने वाली है 150। फिर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो है उनकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 300 लगने वाली है, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 100 रुपये फीस लगने वाली है। या आप स्टेट बैंक वो आप किसी भी बैंक से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप अगर जो ट्रेड टेस्ट का सेंटर है वो आपको ईमेल आईडी या फिर एसएमएस के माध्यम से आपको एक मैसेज आएगा, उससे आप निकाल सकते हैं कि आपको सेंटर क्या दिया गया है। आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं www.sale.co.in की साइट पर जाकर, या फिर कैरियर पेज सेल पर जाकर आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप अगर इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, और फोटोग्राफ होनी चाहिए करंट की, जो कि जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए 20 KB की। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर का फॉर्मेट भी यही रहने वाला है। फिर आपके पास, अब जैसे आप वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा ना, कि एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR जनरेट करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इस साइट पर हो जाता है, सेल की साइट पर जाओगे तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप पहली बार गए हैं साइट पे तो OTR जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब पहले कभी आपने सेल का फॉर्म भरा है, तो रजिस्टर्ड यूज़र पर जाकर आईडी और पासवर्ड डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उस पर आप स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म को फिल करते जाएंगे। जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म को फिल करते जाएंगे तो आपको एप्लीकेशन आईडी का प्रिंट आउट वगैरह जो एडमिट कार्ड है वो मिलने लगेगा। उसके बाद आपको पेमेंट का मूड दे दिया जाएगा कि पेमेंट करनी है। आप पेमेंट के गेट पे चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के बाद। तो आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपको वो क्या कहते हैं, आप जैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी और नंबर मिल जाएगा। ठीक है। सबमिशन करने के बाद फिर नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट कर दें, पेमेंट का मेल आ जाएगा, फिर आप उस फॉर्म को निकलवा लें प्रिंट, और एप्लीकेशन आईडी और नंबर आप लिख लें उस फॉर्म पर।
जब तो उसी के थ्रू आप आईडी और नंबर डालेंगे तो आपको आपका कॉल लेटर मिल जाएगा। कॉल लेटर मिल जाएगा तो आप उससे एडमिट कार्ड वगैरह निकाल के अपना स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं, मतलब कि आप किसी भी जानकारी को देते हैं और अगर गलत पाई जाती है तो जैसे आपको आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप फोटोग्राफ या सिग्नेचर जैसी कोई चीज़ एक आध अपलोड करना भूल जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ आप भरना भूल जाओगे तो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा फॉर्म। ये सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो वैसे तो आप फॉर्म को फिल करें तो फिल करते समय सभी चीज़ें ध्यान दें, सही तरह से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें, तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। और बहुत ही शानदार वैकेंसी, बहुत ही अच्छी पेमेंट है, तो आप इस वैकेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा भरें, क्योंकि ये अगेन आई है। अभी बोकारो स्टील प्लांट की आई थी, अब राउरकेला स्टील प्लांट की आई हुई है। दोनों को वीडियो अपने साइट पर अपने चैनल पर डले हुए हैं, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट 16/12/2023 रखी गई है और स्टार्ट हो चुके हैं ये फॉर्म 20/11/2023 से। ठीक है, तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को भरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।